एक छोटे से शहर में नेहा नाम की एक प्यारी सी बेटी अपने पिता रमेश जी के साथ रहती थी। नेहा अपने पिता की लाडली थी। रमेश जी ने उसे राजकुमारियों की तरह पाला था, हर खुशी दी थी और कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। नेहा की शादी हुई और वह एक अच्छे पढ़े लिखे घर में गई। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे नेहा के जीवन में बदलाव आने लगे। उसके पति और ससुराल वाले उसे छोटी छोटी बातों पर ताना मारने लगे। उसे मायके से कुछ ना लाने के लिए या कभी कम बोलने के लिए तो कभी अपने हिसाब से कुछ ना करने के लिए खरी खोटी सुनाई जाती। नेहा बहुत संवेदनशील थी और उसे ये बात बहुत चुभती थी। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती, लेकिन अपने पिता को कभी कुछ नहीं बताती। उसे डर लगता था कि कहीं उन्हें दुख ना पहुंचे। कई बार जब ससुराल में कोई बात होती तो नेहा का मन करता कि वह सब कुछ छोड़कर अपने पिता के घर भाग जाए। उसे लगता था कि उसके पिता की चौखट ही उसकी असली पनाह है, लेकिन वह खुद को रोक लेती, ये सोचकर कि शादी के बाद बेटी का अपना घर ससुराल ही होता है। एक दिन ससुराल में फिर कुछ ऐसा हुआ कि नेहा का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब वह और सहन नहीं कर सकती। बिना किसी को बताए वह चुपचाप अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। वह बस इतना चाहती थी कि अपने पिता की चौखट पर जाकर रोए और उनके आंचल में थोड़ी देर के लिए सुकून पाए। जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि रमेश जी बाहर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नेहा को देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था कि उनकी बेटी आ गई है। नेहा ने अपने पिता को देखा और उसकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। वह दौड़कर अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। रमेश जी ने बिना कुछ पूछे अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आ गई मेरी बच्ची, मुझे पता था तू जरूर आएगी। नेहा हैरान थी कि उसके पिता को कैसे पता चला। रमेश जी ने उसे बिठाया और बोले, बेटी, जब तू पैदा हुई थी तो मैं सोचता था कि इसे सबसे ज़्यादा खुशियाँ दूंगा। जब तेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि अब तुझे एक नया घर मिल गया है, जहाँ तुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन बेटा, एक पिता अपनी बेटी को जानता है। तेरी आवाज़ में जो खुशी कम हो रही थी, तेरे फ़ोन पर बात करते हुए जो तेरी हंसी फीकी पड़ रही थी, वह सब कुछ मैं महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि तू अंदर से दुखी है। उन्होंने नेहा का हाथ थामा और बोले, मेरी बच्ची, ये घर हमेशा तेरा है। तू जब चाहे आ सकती है, जब चाहे रह सकती है। ये तेरी चौखट है, जहाँ तुझे कभी कोई जज नहीं करेगा। यहाँ तू हमेशा सुरक्षित रहेगी। तुझे कभी भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तेरी आंखें और तेरा चेहरा मुझे सब बता देते हैं। नेहा ने अपने पिता को देखा। उसके पिता ने बिना कुछ कहे उसके सारे अनकहे दर्द को समझ लिया था। उसे लगा था कि दुनिया में इससे बड़ा सहारा कोई नहीं है। उस दिन नेहा को यह एहसास हुआ कि शादी के बाद भी पिता का घर और उनका प्यार ही बेटी का सबसे बड़ा संबल होता है। उस रात नेहा अपने पिता के पास सोई जैसे वह बचपन में सोती थी। उसे एक ऐसा सुकून मिला जो उसे कहीं और नहीं मिला था। अगले दिन रमेश जी ने नेहा के ससुराल वालों से बात की और उन्हें समझाया कि कैसे बेटी का सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने शांति से सब संभाला और नेहा को फिर से अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिली, इस विश्वास के साथ कि उसके पिता हमेशा उसके साथ खड़े हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि पिता का प्यार बिना शर्त होता है और वह अपनी बेटी के अनकहे दर्द को भी समझ लेते हैं। शादी के बाद भी बेटी के लिए मायका और पिता की चौखट हमेशा एक सुरक्षित पनाह होती है। कई बार शांत और समझदारी भरी बातचीत से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। अपनों की भावनाओं को समझना और उन्हें सहारा देना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब वे खुद को व्यक्त ना कर पा रहे हों। ये कहानी पिता और बेटी के रिश्ते की गहराई की है और उस अटूट विश्वास को दर्शाती है जो समय और दूरियों से भी कम नहीं होता। दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी पिता और बेटी के रिश्ते की ऐसी मिसाल देखी है? या क्या आपने अपने जीवन में भी अपने पिता का ऐसा कोई अनुभव रहा है जिसने आपको सहारा दिया हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।